जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 के बारे में। ये अभी जारी किया गया है और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया है किन बिंदुओं को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। तो वो 4 बिंदु हैं जिस पर ध्यान दिया गया और जिसके माध्यम से ये रिपोर्ट तैयार हुआ है। वो 4 बिंदु हैं: राजनीतिक पॉलिटिकल एरिया, शैक्षिक एजुकेशनल एरिया, आर्थिक इकोनॉमिकल एरिया और भौतिक अखंडता मतलब कि फिजिकल इंटीग्रिटी के एरिया में ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स तैयार किया गया। और इसमें यह भी देखा गया कि जो महिलाओं के प्रति है लोगों का नजरिया किस तरीके से। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें सबसे पहली चीज ये बताई गई कि आज भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे 90% लोग ऐसे हैं जो वुमेन के प्रति कम से कम एक पूर्वाग्रह तो रखते ही हैं। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि सामने वाले की कैपेसिटी को जाने बिना पहले से ये सोच लेना कि वो ये काम कर सकती है या वो ये काम नहीं कर सकती है, पहले से ही बता देना। तो यहाँ पर पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है। इस रिपोर्ट में पॉलिटिकल फील्ड में बताया गया कि फीमेल और मेल इन दोनों की जो नंबर्स हैं उनमें काफी डिफरेंसेस है। इसके वजह से कहीं ना कहीं ये समानता की कमी को भी दिखाता है। दूसरी चीज ये भी बताया गया कि पॉलिटिकल फील्ड में लोगों का ये मानना है कि पुरुष बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं, मतलब कि बेहतर या बेस्ट पॉलिटिकल लीडर के रूप में वो उभरते हैं, अपना काम भी करते हैं, बनते भी हैं। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि जितने भी देश जो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, मतलब कि जहाँ के लोग ज्यादातर से मान के चलते हैं कि ये काम तो फीमेल ही कर सकती है या फिर ये काम तो मेल ही कर सकता है, इस टाइप के जो पूर्वाग्रह वाले देश हैं वहां पर संसद में महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन काफी कम है वहां। इसके बाद एजुकेशन एरिया में अगर देखा जाए तो एजुकेशन में देखा गया कि जो आर्थिक सशक्तिकरण है वहां पर लैंगिक अंतर अभी भी बना हुआ है। मतलब वही है, फीमेल और मेल में दोनों को जो एजुकेशन देने की प्रक्रिया है या एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ाने के प्रोसेस है उसमें काफी अंतर है, काफी डिफरेंसेस है। देखा गया कि 59 देश ऐसे हैं जहां पर वयस्क महिलाएं जो यंग वुमेन हैं पुरुषों की तुलना में अधिक शिक्षित हैं, मतलब लड़कों के मुकाबले ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। उसके बाद भी जब वो जॉब करती हैं तो उनको औसत आय में 39% का अंतर मिला। इसके बाद ये भी देखा गया कि जिन देशों में सबसे ज्यादा पूर्वाग्रह की बातें रखी जाती हैं, पूर्वाग्रह वाले जो देश हैं वहां पर घरेलू और देखभाल के काम में काफी असमानता है। किस टाइप से? जैसे कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं इन कार्यों पर लगभग 6 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं। जो घरेलू काम है उनमें ज्यादा समय व्यतीत करती हैं। और ये चीजें हमारी इंडिया में भी होता है, देखने को मिलता ही है, लगभग सभी के घरों में देखने को मिल जाएगा, जिससे उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा और मेन रीजन यही होता है, वुमेन और मेल इन दोनों के काम में, फील्ड में, इंटरेस्ट में। इसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो 25% लोग हैं जो रूढ़िवादी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इन लोगों का ये मानना था कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटता है तो वो उचित है, मतलब कि सही है, ऐसा भी लोगों का मानना है। इसके बाद जर्मनी, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और जापान में देखा गया है जहां पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों ने अधिक प्रगति की है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में लैंगिक समानता से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक, सामाजिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से महिलाओं की जो स्वतंत्रता है और अवसर है वो सीमित हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ कई टाइप के मान्यताएं हैं, कभी संस्कृति है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो जबरदस्ती का, अगर इच्छा नहीं हो तो भी फॉलो करना ही होता है, और स्पेशली वो लड़कियों के लिए ही होता है। अब इसकी वजह से अगर वो चाहती है, जैसे कि बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, तो कई जगह रूल्स है कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, ज्यादा नहीं पढ़ेंगी, ज्यादा पढ़ लेंगी तो भी शादी नहीं होगी, इस टाइप की भी कई जगह मान्यताएं हैं। और भी कई अलग अलग टाइप की चीजें हैं जिसकी वजह से जो लड़कियों के अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी है, वो कम हो जाती हैं, वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाती हैं किसी न किसी वजह से। अब दूसरी चीज है कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसी जो महिलाओं के खिलाफ घटनाएं हैं वो आज भी भारत में जारी है, जबकि इसको रोकने के लिए कई सारे नियम कानून हैं स्ट्रिक्टली, उसके बाद भी ये घटनाएं हो ही रही हैं। आए दिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये घटनाएं सुनने को मिल ही जाती होंगी। इसके बाद इंडिया में
एक चैलेंज ये भी है कि महिलाओं को अक्सर असमान वेतन से गुजरना पड़ता है, सीमित नौकरियों के अवसर होते हैं, निर्णायक भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व की कमी का सामना भी करना पड़ता है। कैसे? हमारे यहाँ ऐसे कई जगह हैं जहां पर आज भी फीमेल और मेल इन दोनों को देखते हुए उनकी सैलरी डिसाइड किया गया है। दूसरी चीज है कि कई सारे जॉब हैं जो केवल मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, या फिर फीमेल को जॉब में लेते भी हैं तो उनकी जो सीटें हैं, संख्या है, वो बहुत कम रखी जाती है। तीसरी चीज ये कि कई सारे जॉब ऐसे हैं जो केवल मेल को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों का मानना है कि फीमेल यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती है। इस वजह से वो जो जॉब है वो बॉयज के लिए होता है। इस टाइप के जो चैलेंजेस है वो हमारे इंडिया में काफी मात्रा में है। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है कि महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच के कारण लैंगिक पूर्वाग्रह अभी भी व्याप्त है। हमारे यहाँ क्या है कि आज भी महिलाओं को, वुमेन को एजुकेशन उस तरीके से नहीं दिया जाता है जिस तरीके से बॉयज को दिया जाता है या फिर एक एजुकेटेड पर्सन को दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज है, जब एजुकेशन नहीं होता है तो उन तक स्वास्थ्य और बाकी सारी चीजें भी नहीं पहुंचती हैं। स्वास्थ्य की चीजें तो और भी सबसे पहले पहुंचनी चाहिए, उन तक नहीं पहुंचती हैं, और इसके वजह से भी कई सारी पूर्वाग्रह हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में बनी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के कई हिस्सों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सामाजिक मानदंड है। और नेक्स्ट चैलेंज है कि महिलाओं में मृदुभाषी के साथ ही शांत रहने की उम्मीद की जाती है, जबकि पुरुष आत्मविश्वासी, मुखर और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, महसूस भी किया होगा, जैसे कि गांव के लेवल पर ही ज्यादा सुनने को मिलता है कि लड़कियों को ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए, ये काम सीख लेना चाहिए, भविष्य में उसका काम आएगा। जैसे कि घर का खाना बनाना या फिर झाड़ू पोछा करना। लड़के हैं, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से हंस सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बिना बताए घर से बाहर जा सकते हैं, खाना नहीं भी बनाएगा चल जाएगा, वो केवल कमाना सीखे। ये कुछ चीजें जो है ना, जनरली गांव के लेवल पर ज्यादा फॉलो होता है। उसका रीजन कभी कुछ रहा होगा, सदियों से ये चीजें चलती आई हुई हैं, लेकिन आज उसका मतलब बदल चुका हुआ है, या फिर आज उनमें से कई सारी चीजों की जरूरत नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनमें से कई सारी चीजें हैं जो लड़के और लड़कियों के लिए बराबर हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी गांव के लेवल पर आज भी ये चीज, ये सोच चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे यहाँ जो लैंगिक समानता है वो नहीं बना पा रहे हैं इसी वजह से।